हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव में पहुंचे, जिसका आज दूसरा दिन था। और इस कार्यक्रम में कोंगो, इजिप्ट, इथोपिया, एरिट्रिया, घाना, केन्या और आपको बता दें कि मेडागास्कर, मलवी और मॉरिशस समेत कई देश हिस्सा ले रहे हैं। और इससे हरियाणा और अफ्रीकी देशों के बीच कृषि, खनन, आधारभूत संरचना, लॉजिस्टिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूती मिलेगी। हरियाणा में निवेश के साथ साथ नए संबंधों का नया दौर लिखा जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की, जहां उप मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद जानकारी दी है कि केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल विकसित किया है, जिसमें आधार नंबर के साथ असंगठित मजदूरों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल में खेत मजदूर से लेकर रेहड़ी फेरी वाले समेत कई क्षेत्रों में काम करने वाले असंगठित मजदूरों को पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 2,66,000 असंगठित मजदूरों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया है, और जबकि शेष मजदूरों को भी पंजीकरण करवाने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। तो मजदूरों का डेटाबेस तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया है। हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक हुई है, जहां पर कई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक ली है। हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोर्ड की पहली बैठक थी, जिसके अंदर तमाम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को रजिस्ट्रेशन की ओर ले जाने के लिए जो केंद्र और प्रदेश ने मिलकर ई श्रम पोर्टल की शुरुआत करी है, उसको कैसे आगे ले जाया जाए, इस पे चर्चा हुई। हरियाणा में डेंगू तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अंबाला में डेंगू के 250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अब निजी अस्पतालों की मनमानी भी नहीं चलने दी जाएगी। अस्पतालों में मरीजों के इलाज के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना के बाद अब हरियाणा में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अंबाला जिले की बात करें तो अंबाला में डेंगू के 250 से भी ज्यादा मामले पाए जा चुके हैं। डेंगू से निपटने के लिए अंबाला के सिविल अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अब निजी अस्पतालों की मनमानी भी नहीं चलने दी जाएगी, जिसके संकेत हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि डेंगू से निपटने के लिए हरियाणा का पूरा स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। अस्पतालों में हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। घर घर जाकर लार्वा चेक किया जा रहा है और फॉगिंग करवाई जा रही है। जहाँ तक हमारे सिविल अस्पताल की बात है, सब सुविधाएं पूरी हैं और प्लेटलेट्स भी हमने मुफ्त चढ़ाने का फैसला किया हुआ है और हम ठीक कर रहे हैं। फॉगिंग भी हो रही है। जहाँ जहाँ पर पानी में लार्वा मिल रहा है उनका चालान भी कर रहे हैं और पूरा स्वास्थ्य विभाग डेंगू से लड़ने के लिए जुटा हुआ है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अंबाला के सिविल सर्जन का कहना है कि अंबाला में ही नहीं पूरे हरियाणा में डेंगू फैल रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 5 साल बाद डेंगू फैला है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों की खुद की लापरवाही है। लोग अपने घरों में पानी की टैंक को साफ नहीं करते, जिससे डेंगू का लार्वा फैलता है। उन्होंने कहा कि अंबाला में इस समय 250 से ज्यादा केस हैं और इसमें ज्यादातर गाँव में हैं। नॉर्थ इंडिया में जितने भी
प्रदेश हैं, हर किसी में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। और डेंगू के केस बढ़ने का अब की बार जो मेन कारण है, जो बारिशें लेट हुई हैं। अब की बार बारिशें सितंबर में भी हुई हैं, अक्टूबर में भी बारिश हुई हैं, तो उसके कारण जो वाटर लॉगिंग हुई है, जगह जगह वाटर लॉगिंग के कारण जो मच्छर, आपको पता है, ये साफ पानी में पनपता है, जो एडीज मच्छर है, और उसके कारण जो डेंगू के केस है, अब की बार लगातार बढ़ोतरी है। लगभग 5 साल बाद इतने डेंगू के केस पूरे हरियाणा स्टेट में आए हैं, और अम्बाड़ा में भी 5 साल के बाद एकदम राइज हुआ। हरियाणा में डेंगू ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग हर तरह से चप्पे चप्पे पर नजर रख रहा है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि निजी अस्पतालों की मनमर्जी नहीं चलने दी जाएगी। इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। अंबाला शहर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसके लिए कला और संस्कृति विभाग ने अंबाला प्रशासन के साथ मिलकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा के लोक कलाकारों ने हरियाणा की संस्कृति और संस्कारों के बारे में लोकगीत और नाटक के माध्यम से दर्शाया। और इस कार्यक्रम में अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की। तो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया था, जहां पर कई तरह के प्रोग्राम किए गए। कला और संस्कृति विभाग ने यह आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी विधायक असीम गोयल ने शिरकत की मुख्य अतिथि के तौर पर। देखिए, ये कला एवं संस्कृति मामले विभाग हरियाणा द्वारा अंबाला प्रशासन के साथ मिलकर हमारे देश के जननायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के ऊपर एक बहुत अच्छी शुरुआत, मैं कहूँगा राष्ट्रीय एकता पर्व के नाते इसको मनाने का जो अमृत महोत्सव हम आज़ादी का मना रहे हैं 75वां साल, उसके ऊपर एक कार्यक्रम हुआ, और जिसमें बहुत ही मैं कहूँगा एक शानदार कार्यक्रम हमारे हरियाणा के जो है लोक कलाकारों ने प्रस्तुत किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के सिविल लाइंस में पुराने नागरिक अस्पताल के स्थान पर बनाए जा रहे नए आधुनिक भवन के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। और इस दौरान राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नए अस्पताल भवन का निर्माण जल्द शुरू कराने की हिदायत दी। और इस मौके पर उनके साथ गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल भी उपस्थित थे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी महसूस की गई। ऐसे में आमजन को अपने इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि लोगों को भविष्य में इस प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पुराने नागरिक अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए राज्य मंत्री पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने इंद्रजीत राव ने यहां पर कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, ये सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव है ना, इसका मसला कई दिनों से लटका हुआ पड़ा हुआ है। पिछले दिसंबर के अंदर ये फैसला हो गया था कि उसको तोड़ ताड़ करके नया बनाया जाएगा। 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा नया। सब सुविधाएं यहाँ पर फर्स्ट क्लास वाली आएंगी, लेकिन अभी बिल्डिंग टूटी हुई है और 10 महीने गुजर गए। तो आप इंस्पेक्शन करने आए थे कि एक तो बिल्डिंग की हालत देखो, बिल्कुल दरदर है, इसमें कोई घुसता भी है तो डरेगा, वो किसी के सर के ऊपर गिर जाएगा तो मर जाएगा। तो हम अब ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका रास्ता ढूंढो। वहीं यमुनानगर में कार्तिक मास की पूर्णिमा से पहले लगने वाला ऐतिहासिक मेला कपाल मोचन कई अड़चनों के बाद अब लग रहा है। हालांकि प्रशासन ने तो इसको हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन कई संस्थाओं के लोगों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम से बात की गई। सीएम से हुई बात के बाद शिक्षा मंत्री ने मेला लगाने को लेकर हरी झंडी दे दी। देखिए, मैंने अभी सीएम साहब से बात की और मेरा सुझाव भी ये था और सीएम साहब का भी था
जिन लोगों ने एक डोज ले ली वैक्सीन की तो उनके लिए कर देंगे, जिन्होंने डोज ले ली वो मेले में आ सकते हैं। जिन्होंने बिल्कुल नहीं ली उनके ऊपर तो रोक रखेंगे। लेकिन इस तरीके की बात हुई, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं है, हम उस पर विचार कर रहे हैं, जल्दी इसको फाइनल कर देंगे। ब्रेक के बाद खबरों का रुख करते हुए बात करेंगे। आरटीए नूह कार्यालय ने सरल स्कोर में काम निपटाने में 10 में से आपको बता दें 9.7 अंक हासिल कर हरियाणा में पहले पायदान पर है। हरियाणा के सबसे पिछड़े जिलों में मेवात जिले की गिनती होती है, लेकिन आरटीए विभाग ने सरल स्कोर में बाजी मारी है। आरटीए जितेश कुमार डीएसपी ने बताया कि 22 सेवाएं सरल के अंदर और उनके विभाग से संबंधित आती हैं। इन सभी का काम तेजी से निपटाकर लोगों को राहत देने के साथ साथ सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरना है। वहीं आरटीए सचिव जितेश कुमार ने बताया कि जिले में 1 जून 2021 से अब तक 1381 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया है और इसके अलावा 756 लोगों को नए ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए हैं। 546 लोगों को लर्निंग लाइसेंस दिए गए हैं। जो फेक लाइसेंसेज या दूसरे राज्यों से जो लाइसेंसेज हैं, हम वहाँ पे उनको पत्र लिख देते हैं और उसकी वेरिफिकेशन भेज देते हैं, और अगर जवाब आ जाता है तो हम उसका नवीकरण कर देते हैं, अगर उसकी जेन्युइनिटी है और वो ठीक लाइसेंस बना हुआ है। अभी हम जो सरल केंद्र हमारे नीचे खुला हुआ है, उसके अगर हम अंकों की बात करें तो उसमें हम जो हमारा जो नूह जिला जो है वो 9.7 अंकों के साथ हरियाणा में जो सेक्रेटरी आरटीए जो है वो नूह के जो हमारा ऑफिस है वो नंबर 1 है। फरीदाबाद के स्टेट क्राइम की टीम ने 1 महीने से उत्तर प्रदेश के हापुड़ से लापता मंदबुद्धि युवती को उसके परिजनों से मिलाने में सफलता हासिल की है। स्टेट क्राइम के मुताबिक युवती को उसके पड़ोस में रहने वाले युवती नौकरी दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर गुरुग्राम लेकर आई थी और किसी अज्ञात को उसे बेच दिया था, लेकिन युवती उनके चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब रही, जो गुरुग्राम में घूम रही थी, जिसे गुरुग्राम पुलिस ने फरीदाबाद के बंधवाड़ी आश्रम में रखवा दिया था और काफी तलाश के बाद युवती के परिजनों को खोजकर उसके परिजनों के हवाले कर दिया। तो आपको बता दें 1 महीने बाद लापता युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। स्टेट क्राइम के मुताबिक ये जो कार्रवाई की गई है उसमें युवती को बरामद किया गया है 1 महीने बाद। तो आपको बता दें कि स्टेट क्राइम की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। सपना नाम की महिला है, ये पिछले 1 महीने से हापुड़ जिले से लापता थी जी, और जिसको गुड़गामा पुलिस ने बंधवाड़ी आश्रम में छोड़ा हुआ था जी। वहीं हरियाणा में डीएपी खाद की कमी की भारी किल्लत है। किसान डीएपी खाद को लेने के लिए थानों में लंबी लंबी कतारों में दिखाई दिए हैं और क्योंकि वहां पर सरसों की बिजाई जोरों पर है और इसी के चलते गोहाना में खाद के 2 ट्रक डीएपी खाद पहुंचने की खबर किसान को जैसे ही लगी, किसान खाद लेने के लिए सरकारी खाद बीज केंद्र के बाहर लाइन में खड़े दिखाई दिए ताकि समय पर गेहूं की बिजाई की जा सके। किसानों का आरोप है कि डीएपी खाद उन्हें नहीं मिल रहा है और सरकारी खाद बीज केंद्र पर एक आधार कार्ड पर सिर्फ 5 कट्टे मिल रहे हैं। अगर कोई 5 एकड़ से ज्यादा का जमींदार है तो उससे और खाद नहीं मिल रहा है, जबकि निजी दुकानदार महंगे खाद लेने की शर्तों पर बीज दवाई लेने की बात करते हैं और कृषि अधिकारी क्षेत्र में खाद की कोई कमी नहीं होने का दावा कर रहे हैं। तो लगातार डीएपी खाद की किल्लत की वजह से किसान परेशान हैं और जैसे ही किसानों को ये सूचना मिली कि डीएपी खाद के ट्रक पहुंचे हुए हैं तो किसान तुरंत से केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ लग गई और ऐसे में सरकारी खाद बीज केंद्र के बाहर किसान मौजूद दिखाई दिए। डीएपी खाद यहाँ सरकारी पत्र लेते हैं, चाहे कोई 10 किले का जमींदार उसको एक आधार कार्ड और 5 लेते हैं। अब जनानी लाइन में लगानी पड़ेंगी क्या, इसका मतलब है। दूसरी बात यह है प्राइवेट से लेते होंगे कंडीशन है, वो कंडीशन रख रहे हैं, कोई आइटम दूसरा लो उसका ही रेट लगा रहे हैं। गोहाना में अभी तक हम जो डीएपी लगातार
रिपोर्ट ले रहे हैं दुकानदार से कि भाई हमारे पास कितना आया, कितना हमने बेचा है, कितना बैलेंस है। तो हम कह सकते हैं कि अभी हमारे पास अवेलेबल है खाद, और आने वाले टाइम में 15-20 दिन में जब हमारी बिजाई पीक पर रहेगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब तक हमारे पास खाद और आ जाए। वहीं पुलिस ने डीएपी खाद की कालाबाजारी करने के जुर्म में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 70 कट्टा डीएपी खाद को गाड़ी सहित जब्त कर लिया है और पुलिस ने क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। आरोपी सद्दाम को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, एक तरफ लगातार डीएपी खाद की किल्लत है प्रदेश के तमाम जिलों में, तो वहीं दूसरी तरफ डीएपी खाद की लगातार कालाबाजारी भी की जा रही है। 28 तारीख को फिरोजपुर जिरका पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक पिकअप महिंद्रा गाड़ी जिसके अंदर डीएपी के खाद के कट्टे हैं, जो कि उन्होंने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान इस गाड़ी को काबू किया गया और काबू करने के पश्चात कृषि विभाग के एसडीएम साहब को मौका पे बुलाया गया, जो कि उन्होंने पुष्टि की कि ये डीएपी खाद के कट्टे हैं और ड्राइवर हमने मौके से ही काबू कर लिया था। कुरुक्षेत्र के पिपली स्थित देवीलाल पार्क में एक व्यक्ति का पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और व्यक्ति की पहचान आपको बता दें कि लाडवा कस्बे के गुरनाम सिंह के रूप में हुई है और व्यक्ति के शव को देखकर यही लग रहा है कि कई दिनों से ये शव लटका हुआ था। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी जीत सिंह ने बताया कि पार्क में कचरा बीनने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को ये सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ये गुरनाम सिंह नाम का व्यक्ति है, लाडवा वार्ड नंबर 1 गुरु गोविंद कॉलोनी का रहने वाला है। तो यहाँ कबाड़ कबूड़ चुगने वाले एक व्यक्ति ने इंटीमेशन दी सदर एसएचओ साहब को कि एक बंदे ने ना यहाँ देवीलाल पार्क के पास फांसी ली हुई है। तो मौके पे आए, हमने मौके पे फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। इनकी जेब में पर्स था, पर्स के अंदर इनका आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड से आइडेंटिफाई हुआ। इनके परिवार के लोगों को हमने सूचना दिया भी ऐसे ऐसे हैपनिंग हुई है, तो इनके परिवार के लोग भी कुछ पहुंच गए हैं, कुछ पहुंच रहे हैं। गोहाना सदर थाना पुलिस ने गांव दमकन के खेड़ी के पास एक दुकान में गुप्त सूचना के आधार पर दुकान में रखी अवैध शराब की खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने शराब को अपने कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एएसपी निकिता खट्टर ने बताया कि गांव खेड़ी दमकन के पास एक दुकान में अवैध शराब रखकर बेचने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद आबकारी विभाग और पुलिस ने मिलकर ये छापेमारी करते हुए दुकान से देसी और इंग्लिश शराब की 55 के करीब पेटियां बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने खेड़ी दमकन जो गांव है वहाँ के ठेके से अराउंड 152 पेटी शराब पकड़ी है, जो कि इलीगल है। इसके रिगार्डिंग हमने एफआईआर सदर थाने में दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुरुक्षेत्र के नवनियुक्त पुलिस कप्तान धीरज सेतिया ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि वो कुरुक्षेत्र को नशा मुक्त बनाएंगे, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता से संपर्क स्थापित कर उन्हें जागरूक किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि नार्कोटिक्स सेल को पेहवा में स्थानांतरित किया जा सकता है। किसान आंदोलन के नजरिए से थोड़ा संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है, तो संपर्क बनाए रखें ताकि कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। दूसरा मैंने ये कहा है कि फेस्टिवल आ रहा है और फेस्टिवल में हमने लोगों को अच्छे तरीके से फेस्टिवल भी मनवाने के लिए फैसिलिटेट करना है। प्लस कोविड भी सरकार की तरफ से फिर अलर्ट जारी हो चुका है कि फेस्टिवल और कोविड की रिस्ट्रिक्शन साथ साथ चलें ताकि दोबारा से हम उस फेज में ना जाएं जो पहले आ गया था। दिवाली के मौके पर गोहाना के बाजारों में बढ़ती भीड़ के चलते पुलिस ने शहर में सुरक्षा को बढ़ा दिया है। शहर में अलग अलग सिविल ड्रेस में तैनाती की गई है। पुलिस देर रात तक गश्त करने के साथ साथ होटलों और ढाबों पर चेकिंग कर रही है। इसके अलावा सभी चौक चौराहों पर नाके लगाकर शहर में आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। अभी हमारे त्यौहार सीजन को मद्देनजर रखते हुए हमने गश्त बढ़ा दी है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, जो हमारा फोर्स है वो भी बढ़ा दिया है हमने। जो ट्रैफिक के जो हमारे
मुलाजिम होते हैं। और साथ ही साथ जो भी हमारे पहले के नाके थे उनको हमने और रीइंफोर्समेंट करा है उनमें। और जो भी हमारा जो मेन जो मोटिव है वो है कि हम मार्केट एरिया में ट्रैफिक की समस्या ना आने दें, उसके लिए हमने गश्त बढ़ाई है और जो भी अतिक्रमण हो रहा है उसको रोकने की कोशिश। अंबाला के एसडी कॉलेज में दिव्यांगता के परिप्रेक्ष्य में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन यूथ रेड क्रॉस कमेटी की ओर से कराया गया। इसमें दिव्यांग के प्रति जागरूक किया गया। आयुक्त दिव्यांगजन हरियाणा राजकुमार मक्कड़ की अध्यक्षता में दिव्यांगों को काफी उपयोगी जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में रेड क्रॉस के पदाधिकारी, छात्र छात्राओं ने सभी को शपथ दिलाई। आज का यह जो कार्यक्रम है, यह न केवल यूथ रेड क्रॉस के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता और स्वयंसेवक हैं, उनके शपथ ग्रहण का है कि वह शपथ लेकर के समाज हित के कार्य करें, अपितु जो दिव्यांग समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है उसको जागृत करना और उसके माध्यम से, जागरण के माध्यम से उसके परिवार की संभाल करना आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अत्यंत आवश्यक दायित्व है। यह दायित्व न केवल समाज का है